सितंबर 2000 सुनवाई के लिए चड्ढा भारत आया। उसने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई। अक्टूबर 2020 हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया है उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वैत्की के खिलाफ एक आरोप दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया, लेकिन जब उससे जांच के लिए सीबीआई सक्षम हाजिर होने से कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2000 में क्वैत्रोकोई को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर थी कि वह शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 भटनागर की कैंसर से मौत हो गई और दिसंबर 2002 भारत ने क्वैत्रोकोई की प्रत्यार्पण की मांग, लेकिन मलेशिया में हाई कोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 भारत ने यूके के अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रेगेटरी भेजा और क्वैत्की के बैंक खाते का जब्त करने की मांग की। फरवरी-मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले को बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वैत्की के प्रत्यार्पण की भारत की मांग की खारिज कर दी। मई-अक्टूबर 2005 दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी बोफोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। 90 दिनों के अनिवार्य अवधि में सीबीआई ने कोई अपील दाखिल नहीं की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील अजय अग्रवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक दाखिल करने की अनुमति दी। जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि क्वैत्की के खातों के जब्त करने का यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी-जून 2007 इंटरपोल और अर्जेंटीना क्वैत्की को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यार्पण के भारत आग्रह को खारिज कर दिया। अप्रैल 2009 सीबीआई ने क्वैत्की के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया, चूँकि प्रत्यार्पण का बार बार प्रयास विफल होता था। प्रत्यार्पण इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वैत्रोकोई के खाते में संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन सीबीआई ने याचिका का जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2010 कोर्ट ने क्वैत्रोकोई को बरी करने की सीबीआई की याचिका पर फैसले को पलट दिया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल और क्वैत्कोई के चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। फरवरी 2011 मुख्य सूचना आयुक्त ने सीबीआई पर सूचना को वापस लेने का आरोप लगाया। 1 महीने के बाद दिल्ली स्थित सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट क्वैत्रोकोई को बरी कर दिया और टिप्पणी की टैक्सपेयर्स की गाड़ी कमाई देश के प्रत्यार्पण पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। अप्रैल 2012 में स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी का होने का शामिल दिया था आरोप लगाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ की भी मामले दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। 13 जुलाई 2013 सन 1993 को भारत से फरार हुए
क्वात्रोगी की मृत्यु हो गई, तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आडवो की भी मौत हो चुकी थी। 1 दिसंबर 2016, 12 अगस्त 2010 के बाद करीब 6 साल के अंतराल के बाद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। 14 जुलाई 2017 सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दे तो वह फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी 2018 सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय एवं याचिका दाखिल करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने बोफोर्स घोटाले की जांच की फिर शुरू किए जाने की मांग की। शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई, इस पर आरोप एवं आलोचनाएं क्या क्या हुई। राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप था 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले पर संलिप्त होने लगा था। यह कारण प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। उन पर दूसरा बड़ा आरोप था शाहबानो प्रकरण लगा, जब उन्होंने संसद में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्टा विधेयक पारित करवा लिया। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में राजीव गांधी द्वारा दिए गए व्यक्तित्व की बड़ी आलोचना हुई। राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। 1999 में नामक स्विट्जर्स लिस्ट्रेट नामक पत्रिका ने राजीव पर स्विस बैंक में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक काले धन रखने का आरोप लगाया, परंतु यह आरोप कभी सत्य साबित नहीं हुए। 1912 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रपर प्रकाशित की जिसमें कहा था कि सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था के जीबी ने राजीव को धन मुहैया कराया था। उन पर भोपाल गैस कांड के आरोपी वॉरेन एंडरसन के रिश्वत लेकर देश से भागने का आरोप भी लगाया। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।